गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। आप यातायात के ट्रांसपोर्ट्स के कितने मीडियम्स के बारे में जानते हैं? ट्रांसपोर्ट का मीडियम जैसे कि बाय ट्रेन हो गया, बाय रोड हो गया, बाय एयर हो गया, बाय सी हो गया। ये 4 मीडियम थे, अभी तक थे, लेकिन अब ये 5वां मीडियम बहुत जल्द हकीकत बनने वाला है और इस 5वें मीडियम का नाम है हाइपरलूप। ये जो कॉन्सेप्ट है हाइपरलूप का, इसे देने वाले एलॉन मस्क थे। 2013 में अमेरिका में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, हाइपरलूप का पूरा मॉडल्स उन्होंने प्रस्तुत किया था और दिखाया था कि किस तरह से जो है हम लोग ट्रैवल्स की गति को बढ़ा सकते हैं। अब इस हाइपरलूप में होता क्या है? तो हाइपरलूप में सिंपली एक वैक्यूम ट्यूब होता है, एक बड़ा सा ट्यूब होता है जिसमें से, वैक्यूम का मतलब है कि उसमें से एयर निकाल दिया जाता है, एयर उसमें ना के बराबर होता है और उस बीच से इस कैप्सूल नुमा संरचना को गुजारा जाता है और इसी में जो है यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होती है। जब निर्वात से ये कैप्सूल को जो गुजारा जाता है, तो क्योंकि उसमें एयर नहीं है इसलिए घर्षण बल वहां जो है काफी कम होता है। घर्षण बल कम होने से उसकी स्पीड जो है काफी बढ़ जाती है और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड बताई गई है हाइपरलूप की, उस टाइम में भी 1100 से 1300 किलोमीटर पर आवर के आसपास जो है इसकी स्पीड रहती है। ठीक है, इसमें मेनली मैग्नेटिक एनर्जी का यूज किया जाता है अट्रैक्ट करने के लिए इस कैप्सूल को। ठीक है, और इस तरह से जो है हाइपरलूप जो है काफी बेहतरीन तरीका हो सकता है ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, तो आपसे अगर एग्जाम में ये पूछता है कि हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो एलोन मस्क ने दिया था 2013 में। ठीक है, 1000 किलोमीटर पर आवर के आसपास जो है एवरेज स्पीड इसका है। ठीक है, इसमें कैप्सूल हो जिसको हम लोग पोर्ट्स के नाम से जानते हैं और चूंकि उसमें लो एयर रेजिस्टेंस है, यानी हवा का घर्षण बिल्कुल नगण्य होता है, इस कारण से इसकी स्पीड जो है काफी ज्यादा होती है। इस टाइप का आप देख सकते हैं, इस टाइप का ये ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब है, इसके भीतर से जो है कैप्सूल को गुजारा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा मॉडल है हाइपरलूप का। अब हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं इसकी? क्योंकि भारत में आज के टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक जो है तैयार किया जा चुका है। ये जो संरचना देख रहे हैं, पाइप देख रहे हैं आप, यही वैक्यूम ट्यूब है जिसमें से एयर को निकाला जा चुका है, वैक्यूम बनाया जा चुका है इसको, और इसी में जो है टेस्ट किया जाएगा हाइपरलूप का। ठीक है, इस हाइपरलूप का जो स्पीड होने वाला है ये रहने वाला है 1100 किलोमीटर पर आवर का। इसकी जो लंबाई है, अभी फिलहाल जो टेस्ट करने के लिए टेस्ट ट्रैक बनाया गया, ये 422 मीटर लंबा टेस्ट ट्रैक बनाया गया। दिसंबर 2024 से इसको बनाना शुरू किया गया था, अब इसको अनवील कर दिया गया। ठीक है, इस हाइपरलूप का नाम क्या है? तो इस हाइपरलूप का नाम रखा गया है आविष्कार हाइपरलूप। ठीक है, और इसको बनाने का श्रेय किसको जाता है? आईआईटी मद्रास को। ठीक है, वन ऑफ द रिनोड इंस्टीट्यूट है आईआईटी मद्रास, उसने रेलवे मिनिस्ट्री के सपोर्ट से और एक कंपनी है लॉर्सन एंड टुब्रो एल&टी कंस्ट्रक्शन, उसके सहयोग से जो है इस दुनिया के सबसे बड़े हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को तैयार किया है। तो काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इनसे, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक इस वक्त कहाँ है, हाल में कहाँ बना है? भारत में बना है। इसका नाम क्या रखा गया है? आविष्कार हाइपरलूप। हाइपरलूप कॉन्सेप्ट, ये जो प्रोजेक्ट्स है, ये शुरू किसने किया था, किसने कॉन्सेप्ट दिया था? तो इसको, इस कॉन्सेप्ट को देने वाले एलॉन मस्क है। और सिर्फ यहीं पे नहीं, इसका जो यूज है हम लोग पृथ्वी पे तो कर ही सकते हैं, लेकिन इस हाइपरलूप का टेस्ट जो है और इस हाइपरलूप को प्रैक्टिकल वे में उन ग्रहों पे भी चलाया जा सकता है जहां बिल्कुल एयर नहीं है। तो इलोन मस्क का जो है एक दूरदर्शी सोच था और इस कारण से इस पूरे कॉन्सेप्ट को बनाया गया था। हालांकि अब भारत में ये हकीकत बनने वाला है, क्योंकि टेस्ट कंप्लीट होते ही जो रोड मिनिस्ट्री है उन्होंने भी कह दिया कि हम जल्द से जल्द, जैसे ही इसका जो टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, हम इसको प्रैक्टिकल वे में सड़क पे उतारेंगे और इसको एक मीडियम के रूप में शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये 5वां मीडियम हो जाएगा भारत में ट्रांसपोर्ट का और सबसे बेहतरीन चीज होगी। आप पटना से दिल्ली जो है 10 से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो आज के टाइम में हर एक भारतवासी को सामना करना पड़ता है वो है ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट टाइमिंग का। अगर ट्रांसपोर्ट टाइमिंग कम कर दिया जाए तो देश की इकोनॉमी वैसे ही बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो टेस्ट ट्रैक है आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया है और हाल में जो है इस पे टेस्ट भी किए जाएंगे और उम्मीद है कि सारे टेस्ट जो है सफल होंगे और प्रैक्टिकल वे में हम लोग निश्चित है कि आने वाले कुछ वर्षों में जो है हाइपरलूप के माध्यम से भी सफर कर सकते हैं।